खम्बाघनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं फिर से आपको अपने गिटर पिटर सुनाने, फिर से परेशान करने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट के अंदर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है, कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एसआई में काम नहीं आएगी, या ये रीट में काम नहीं आएगी, या फिर ये आप को आरएएस में काम नहीं आएगी। तो सब जगह पे काम आएगी। इकोनॉमिक सर्वे तो इंपॉर्टेंट होता ही है। रीट वाले बच्चे देख लेना आप लोगों के सिलेबस में है या नहीं, लेकिन सब इंस्पेक्टर और आरएएस में तो आना ही है। ठीक है, तो आज हम दो योजनाएं करने वाले हैं। कौन कौन सी योजनाएं? मिड डे मील स्कीम, ठीक है, और इसके साथ साथ इंदिरा रसोई योजना। तो आज हम खाने पीने की बातें करने वाले हैं। ठीक है, स्कूल डेज याद है? ओल्ड स्कूल डेज होता था, आधी छुट्टी होती थी, वेट कर रहे होते थे। ठीक है, स्कूल में चीज वाले भैया या आंटी भी होते थे जिनको आप मासी भी बोलते थे, कुछ भी बोलते थे, और फिर हम छोटी छोटी पॉकेट मनी से, ठीक है, चीजें लेकर खाते थे। ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या होता है, ठीक है चलो हमें फिर पेमेंट मिल जाती थी, पॉकेट मनी भी मिल जाती थी, लंच बॉक्स भी तैयार मिल जाता था। लेकिन सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो बहुत गरीब बच्चे होते थे। ठीक है, तो उनके पास इतना नहीं था कि आधी छुट्टी में वो एंजॉय कर सके या इस तरह की चीजें, तो वो स्कूल में आते ही नहीं थे। ठीक है, तो सरकार ने क्या सोचा कि ये बच्चे स्कूल में कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट इनका हो और ज्यादा से ज्यादा नियमित भी हो जाए, रेगुलरली भी आए बच्चे। तो सरकार ने योजना शुरू की मिड डे मील स्कीम। तो इससे क्या हो रहा है, एक पंथ दो काज हो रहे हैं। ठीक है, एक पंथ दो काज क्या हो रहे हैं भाई? एक तो बच्चे स्कूल में आना शुरू कर दिया, उनका एनरोलमेंट बढ़ गया, बच्चे रेगुलर हो गए। तीसरा जो है उनमें न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ गया, न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ गया उनके अंदर, यानी कि जो पोषक तत्व है जिनकी कहीं ना कहीं कमी रहती थी उन बच्चों में, तो उसमें भी सुधार जो है होगा। ठीक है, अच्छा ये झंडू बाम हो रहा है ना, मेरे साथ होता है। चलो, जो नए एमआरपीएस जुड़े हैं हमारे साथ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि तभी तो मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। ठीक है ना, ये आपका अपना चैनल है, इसे मैंने बहुत दिल से बनाया है। ठीक है, तो आपको पसंद आता है, एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो गीता में लिखा हुआ है भाई कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन मुझे रिकॉग्निशन का बहुत रहता है, ये बहुत प्रॉब्लम इश्यू है मेरे साथ, आप समझ लो बस। ठीक है, आप लोगों का फीडबैक कमेंट्स मिलते हैं, मुझे अप्रिसिएशन मिलते हैं, तो मैं खुश होती हूँ और एनर्जी ज्यादा हो जाती है और फिर और काम करती हूँ। ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। हर किसी में प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन फॉल्ट है, अब है तो है, क्या कर सकती हूँ मैं। ठीक है, चलो मिड डे मील स्कीम देखते हैं। ठीक है, इसकी MDMS, ठीक है, तो इसका देखो, सबसे पहले बच्चों आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे वो कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एक सेकंड दे दो बस मुझे। ठीक है, हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो पोषक तत्व है उसको बढ़ाना, न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाना। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है ये? पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना। कौन कौन से स्कूलों में ये लागू होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरकारी स्कूल में, जी हाँ। लोकल बॉडी, नगर निकाय के जो स्कूल होते हैं, लोकल बॉडी आपस में, तो उनके स्कूल्स में, जी हाँ। जिनको गवर्नमेंट एड करती है, कुछ ना कुछ हेल्प करती है, उन स्कूलों में, जी हाँ, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में भी। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर लागू होगा? बिल्कुल होगा। ऑल्टरनेट इनोवेटिव एजुकेशन जो सेंटर्स हैं, ठीक है, शिक्षा कर्मी बोर्ड के अंतर्गत जो आते हैं, ऑल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर शिक्षा कर्मी बोर्ड के अंदर जो आते हैं, वहां पे भी लागू है। और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मदरसाओं में, क्यों भाई मदरसाओं में हमारे बच्चे नहीं रहते क्या, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते? उनके लिए भी है, मदरसा के अंदर भी मिड डे मील स्कीम का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिड डे मील स्कीम कहां कहां पे लागू होगी? सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर जो शिक्षा कर्मी बोर्ड के अंदर आते हैं, जिसको हम स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, और हमारे मदरसाओं के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद स्कीम जो है इंस्ट्रूमेंटल, इसका फायदा क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव इसका पूछे, ऑब्जेक्टिव एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, एज सच नहीं है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना, अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है, उसके बाद इसका बेनिफिट क्या हुआ? एनरोलमेंट बढ़ गया। ठीक है, बच्चे जो है रेगुलर आने लग गए स्कूल में बहुत ज्यादा, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो मिल ही गया। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसके बाद और क्या है, और देखते हैं और क्या है। हाँ, अब ये हमारे कितने स्कूलों के अंदर लागू किया जा रहा है? अगर मैं सरकारी स्कूल की बात करूं, अब बच्चे स्कूल में जाते किस लिए हैं? चलो खाना मिलेगा, ये तो एक मोटिवेशन फैक्टर है ही। दूसरा जो है, उनको आधी छुट्टी हो जाती है, खेलने को भी मिलता है। क्या खेलते हैं बच्चे? ज्यादातर बच्चे क्रिकेट भी खेल लेते हैं। ठीक है, और जब क्रिकेट की बात होती है तो चौके छक्कों की बात होती है। ठीक है, तो कितने स्कूलों में ये मिड डे मील स्कीम चल रही है ना भाई, कितने स्कूलों के अंदर मिड डे मील स्कीम चल रही है? तो 6 और 4 नंबर आएंगे। ठीक है, चौके और छक्के लगाने हैं
हमें यहाँ पे। तो देखो जरा कितने स्कूलों में लग रही है, 66,341। ठीक है, छक्के कितने, 2-2 छक्के लगाए हैं। युवी जैसे बच्चे हैं हमारे, युवराज जैसे 6 बॉलों पे 6 छक्के, हम 2 ही याद कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो, 3 आ जाएगा। ठीक है, 6/2 3, और फिर चौके 4 और फिर 1। ठीक है, ये मैं याद कराने के लिए बताती। तो कितने हो गए, कितने सरकारी स्कूलों में मिड डे स्कीम योजना लग रही है, राजस्थान में लागू है? 66,341 स्कूलों में। ठीक है, कितने स्कूलों में? 66,341 स्कूलों में। मिड डे मील स्कीम का अगर ऑब्जेक्टिव आए, ठीक है, ये तो हो गया न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना। कई बार वो ये भी दे सकते हैं एनरोलमेंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो तो मेरे ख्याल से उसमें फिर ऑल ऑफ द अबव पे आप क्लिक करके आ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, वैसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता, कॉलेज लेक्चरर में तो नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों वही 6 ही नंबर आएगा, 62 पॉइंट। क्या हो रहा है आज, कई दिन बाद आई हूं ना, तो प्रोजेक्टर नाराज हो गया हमसे कि आपने इतने दिन पढ़ाया नहीं, तो नाराज हो रहा है, वो बदले जा रहा है बार बार, कह रहा है आज मैं पढ़ने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, तो 62.67 लाख स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ रहे हैं, इससे मिड डे मील स्कीम का फायदा ले रहे हैं। कितने? 62.67, वही 6 तो आ ही रहा है, बीच में 2 और 7 घुसा दो उतने। अब इसमें याद रख लेना आप, ये तो टोटल बच्चे हैं 1ली से 8वीं कक्षा के। ठीक है, अब इसमें याद करो कि 1ली से 5वीं में कितने हैं और 6ठी से 8वीं में कितने हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं याद कराती हूँ उसको कैसे याद करना है। देखो, 62.67 लाख बच्चे मिड डे मील स्कीम का फायदा ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 1ली से 5वीं के कितने बच्चे हैं और 6ठी से 8वीं के। ठीक है, इसको कुछ नहीं करो, 41 और 21 में डिवाइड कर दो, तो 41.37 लाख बच्चे हैं 1ली से 5वीं क्लास के, और 6ठी से 8वीं के कितने हैं? 21.30 लाख। 21.30 लाख। ठीक है, तो ऐसे आपको डिवीजन करना है, 41 और 21 के अंदर ये बच्चे पढ़ने हैं। पूछ सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन तो बनते हैं, लाजमी है, आ सकते हैं आपके। इसके बाद क्वेश्चन है, इस स्कीम के अंदर भाई उनको खाने में क्या क्या मिल रहा है? बच्चे एक्साइट होके तो जाएंगे, क्या मिल रहा है? तो उनको खाने में बच्चों क्या है? फूड ग्रेन्स। ठीक है, सबसे पहले जरूरत तो खाद्य पदार्थ की होती है, फूड ग्रेन्स उनको मिल रहे हैं एक दिन में 100 ग्राम, क्या? व्हीट और राइस की फॉर्म में, गेहूं या चावल, 100 ग्राम व्हीट या राइस। ठीक है, पर स्टूडेंट। कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए? 1ली से 5वीं के लिए। 1ली से 5वीं तो छोटा ही चाहिए ना, 100 ग्राम काफी है गेहूं और राइस। ठीक है, उसके अलावा जो 6ठी से 8वीं के बच्चे हैं उनको थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो उनके लिए 150 ग्राम पर डे व्हीट और राइस, गेहूं या चावल उनको दिया जाता है। 1ली से 5वीं बच्चों के लिए 100 ग्राम और 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए 150 ग्राम। कितने बच्चे फायदा उठा रहे हैं? 62.67 लाख स्टूडेंट्स। 41.37 लाख 1ली से 5वीं के हैं, 6ठी से 8वीं के 21.30 लाख है। ठीक है, कितने स्कूलों में प्रोग्राम चल रहे हैं? 66,341 में। मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाना। ठीक है, हिंदी में देख लो जरा एक बार। ठीक है, मूल उद्देश्य है पोषण स्थिति में सुधार करना। 1 से 8वीं कक्षा ये सारे विद्यालय हो गए। वैकल्पिक नवीन शिक्षा केंद्र हिंदी में बोलते हैं इनोवेटिव टेक्निकल सेंटर को। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, ये सारा डिटेल मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, आज तो हिंदी साथ साथ ही करेंगे भाई। अब जो है क्वेश्चन आएगा ये 100 ग्राम। अब आजकल बात क्या चलती है, न्यूट्रिशन कैसे नापते हैं हम लोग? कैलोरी से, ग्राम से थोड़ी पता चलता है। तो कितनी कैलोरी कितने बच्चे को जा रही है? तो 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चे को कितनी कैलोरी जा रही है? 450 कैलोरी। ठीक है, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन उसको दिया जाएगा। 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन। 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चे को याद ही करना है। 6ठी से 8वीं के बच्चों को थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, खेल रहे हैं, मानसिक विकास भी होगा। 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन जाएगा। ठीक है, अब पूछ ले कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट कितना आ रहा है? मतलब गेहूं है लेकिन उसको चपाती तो बनानी पड़ेगी, राइस है उसको पकाना तो पड़ेगा, तो खाना बनाने की लागत कितनी आती है? 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों की एक बच्चे पर खर्च आता है करीब करीब 5 रुपए ही है, बस ऐसे याद कर लो, 5 रुपए। ठीक है, तो 4.97 रुपए एक दिन का एक बच्चे के ऊपर। 6ठी से 8वीं वाले में 700 कैलोरी है ना, तो उतना ही करीब करीब बच्चा है, या फिर 8 याद कर लो तो 7.25 रुपए खर्चा आता है। 7.45 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई, ये हमारी मिड डे मील स्कीम थी। आई होप हमने बहुत अच्छे से की है। क्या मिड डे मील स्कीम खत्म हो गई है और कुछ नहीं मिलेगा बच्चों को? मिलेगा भाई, जब कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं, बर्थडे वाले दिन तो सब दान करते हैं ना कि अच्छा सा हम किसी की हेल्प कर पाए, दान नहीं बोलेंगे उसको, हेल्प कर पाए, तो उसके लिए सरकार ने इसके अंदर एक योजना शुरू की हुई है मिड डे मील स्कीम के अंदर ही, उत्सव भोज योजना। अगर कोई
कोई भी पर्सन, किसी के घर में भी बर्थडे है, शादी है, एनिवर्सरी है, कोई भी फंक्शन है, तो वो जो है मिड डे मील के लिए स्कूल्स के अंदर बहुत सारी चीजों को आप लोग डोनेट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या डोनेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहो। देखो इसमें क्या क्या डोनेट कर सकते हैं, कहाँ गया वो पॉइंट, रुको रुको रुको, होगा तो सही, ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो, मैंने देखा तो था, कहाँ गया, अरे रुको एक सेकेंड, उसमें था खाना दे सकते हो आप, ठीक है, और क्या क्या था, इक्विपमेंट दे सकते हो, ये रहा ना, हाँ, भोजन दे सकते हो, मिठाइयाँ दे सकते हो, पूर्ण भोजन, कच्चा भोजन जैसे देना हो, कच्चा माल रॉ मटेरियल मतलब गेहूं चावल भी दे सकते हो, इक्विपमेंट उपकरण भी दे सकते हो, खाना बनाने के लिए बर्तन भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है उत्सव भोज योजना के अंतर्गत जो है वो दी जा सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, यहाँ मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं। ठीक है, अच्छा ये चीज याद रखना, 66,341 स्कूलों के अंदर जो बेनिफिट हो रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कौन नापता है, कौन देखता है, तो NABL लेबोरेटरी है ये, नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब। ठीक है, तो ये लैब जो है इन खाने का न्यूट्रिशनल टेस्ट को चेक करती है सैंपल्स कलेक्ट करके। ठीक है, क्लियर है। हिंदी में और देख लो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, देखो इंग्लिश में इतना बड़ा नाम है, नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड NABL फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, और हिंदी के अंदर अपना आसान सा ही नाम है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड इसको बोलते हैं, NABL। याद कर लो, पूछ लेंगे कि कौन टेस्टिंग करता है, भाई NABL टेस्टिंग करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके अलावा अब क्या हुआ, बीच में कोविड आ गया, कोविड-19 आ गया, तो बच्चे स्कूल तो आए नहीं, तो उनके पेरेंट्स को खाना जो है घर पे एज सच वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब बिना पकाए हुए ऐसा। ठीक है, तो ये मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव की हमारे, तो उन्होंने किया है। ठीक है, फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, ठीक है, उसके अलावा पल्सेस, दालें, तेल और मसाले डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्रॉम कुकिंग कन्वर्जन कोस्ट अंडर मिड डे मील स्कीम, उनके पेरेंट्स को दिए गए हैं। तो सिर्फ व्हीट और राइस नहीं, उसके साथ साथ क्या क्या दिए गए याद रख लो, दालें, तेल और स्पाइसेस। ठीक है, बनाएंगे तो खाना उसी से ना, दालें, तेल और स्पाइसेस होंगे, तो पल्सेस, ऑयल और स्पाइसेस उनको दिए गए कोरोना के अंदर। ठीक है, अब मिड डे मील स्कीम के अंदर बजट में हमारे कितने पैसों का प्रोविजन था, कितना हमें मिले थे भाई मिड डे मील स्कीम पे खर्च करो, और कितने हमने खर्च किए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बजट में प्रोविजन था बच्चों 814.90 करोड़ का। कितना प्रोविजन था, 814.90 करोड़। ठीक है, हमने खर्च कितने किए, बहुत ही कम किए हैं भाई, कितने खर्च किए, 317.61 करोड़ रुपए हमने अभी तक खर्च किए हैं। पूछ सकते हैं बजट का प्रोविजन कितना है, 814.90, कितने खर्च किए दिसंबर 2020 तक, 20-21 साल के लिए। अच्छा अभी 21 पड़ा भी है और हो जाएंगे खर्च, 317.61 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। याद कर लोगे, 814, 317, 17 को उल्टा कर दो 61 आ जाएगा, 361 करोड़ रुपए। तो ये दो स्कीम्स बताइएगा कैसी लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और भी टॉपिक्स कराऊं। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको, इंदिरा रसोई योजना बचा हुआ है भाई, इसको अगले में, रुको टाइम देखने दो मुझे कितना टाइम हुआ है। अच्छा अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, पढ़ लेते हैं इंदिरा रसोई योजना भी कर लेते हैं भाई, लगे हाथ। आप लोग लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेरे थोड़ा सा चल रहा है हेल्थ इश्यूज। ठीक है, सॉरी। इंदिरा रसोई योजना की घोषणा कब की गई, 20 अगस्त 2020, 22 जून 2020, 20 जून 2020 या फिर 22 जुलाई 2020। घोषणा पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे लॉन्च कब की गई, उद्घाटन कब नहीं पूछ रहे, घोषणा। तो इसकी घोषणा हुई थी बच्चों, बहुत गर्मी के दिन थे, ठीक है, और 2020 में ये आई थी, दो नंबर आएगा यहाँ पे, तो ये 20 जून को या फिर 22 जून को, हाँ 22 जून 2020 को लॉन्च की गई। ठीक है, तो याद कर लो, गर्मी में खाना पकाना करता है, रसोई में खाना पकाना करता है गर्मी में, गर्मी सबसे ज्यादा कब होती है, जून में। ठीक है, और दो नंबर आएगा, 2020 है यहाँ पे, ये दोनों दो उठा के ले जाओ, 22 जून 2020 को ये क्या किया गया, इसकी घोषणा की गई, हाँ भाई ये योजना आ रही है। ठीक है, लॉन्च कब की गई, उद्घाटन कब किया गया, 20 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है। कब इसका उद्घाटन किया गया है, 20 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, 22 जून और 20 अगस्त। तो यहाँ पे भी 20 मतलब दो नंबर
नंबर आ रहा है इंदिरा रसोई योजना में, ये याद कर लो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आज रात को टेस्ट में आ रहे हो MRP10 कोड लगा के आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा किचन स्कीम, ठीक है, सीएम अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। और इंदिरा रसोई योजना हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्योर एंड न्यूट्रिशियस मील खाना दिया जाएगा टू द नीडी पर्सन, जरूरतमंद लोगों को कंसेशनल रेट पर, ठीक है, यानी कि कम दाम पर। क्या डेली दिया जाएगा? जी हाँ। दिन में कितनी बार? 2 बार, ट्वाइस अ डे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या ये फ्री में खाना दिया जाएगा या पैसे पे? तो पैसे के अंदर कम दर के ऊपर, ठीक है, जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा रियायती दर पर, दिन में 2 बार शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा इंदिरा रसोई योजना के तहत। इसके बाद अगला जो है मूल विचार क्या है इस योजना के पीछे, नो वन स्लीप्स हंग्री, हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये इसका मूल विचार है, ठीक है। कौन कौन से एरिया को शहरी स्थानीय निकायों के अंदर, ठीक है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, याद रखना अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर जितने भी जरूरतमंद लोग आते हैं उनको ये खाना दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कितना बजट पास हुआ, कितने रुपए दिए गए हैं इसके लिए? 100 करोड़ रुपए हर साल इंदिरा रसोई योजना पे खर्च किए जाएंगे। पूछे जाएंगे कितने रुपए, तो इसमें तो 100 करोड़, आपको लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, रुको भाई, 100 करोड़ रुपए, कितने? 100 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए दिए जाएंगे। एक खाने की प्लेट का दाम कितना है? तो पिछले साल की है ना ये 2020, लकी नंबर, शनि का नंबर 8 नंबर, तो 8 रुपए एक थाली का दाम है। कितना दाम है इसमें? 8 रुपए एक थाली का प्लेट है। पूछ लेंगे क्वेश्चन आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या ये सिर्फ सरकारी योजना है? लोकल एनजीओ कोई आके हेल्प करना चाहे, जैसे उत्सव भोज योजना में कोई भी हेल्प करना चाहे तो वो दे सकता था ना, तो यहाँ पे भी आओ, लोकल एनजीओ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। मॉनिटरिंग कौन करेगा? एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला अधिकारी हेड करेंगे, तो वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। ये तो आसान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इंदिरा रसोई योजना के मुताबिक? इसको कोविड-19 के फंक्शन पे, फंक्शन क्या मतलब कोविड-19 के उसमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के तहत इसको स्टार्ट किया गया, क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 में पता है ना लोगों को खाना वाना मिलने में कितनी दिक्कत होती थी, ठीक है। और दूसरा वो कह रहे हैं फ्री फूड टू ऑल बीपीएल फैमिली, इसमें जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको निःशुल्क भोजन दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया इसको 22 जून 2020 को, ठीक है। इट विल बेनिफिट नीडी पर्संस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको फायदा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे, यही ले लेती हूँ आज तो टेस्ट, ठीक है, क्योंकि आप सारा दिन टेस्ट टेस्ट करते रहते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो स्टेटमेंट सही कौन सा है, कोविड-19 पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, ये हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जी हाँ, ठीक है। कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के अवसर पर 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। फ्री फूड टू ऑल बीपीएल फैमिली, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें अर्बन लोकल बॉडीज के जरूरतमंदों को खाना दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर सीएम ने अनाउंस किया, घोषणा किया 22 जून 2020 को, जी हाँ बिल्कुल किया। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? 2, तो जिसमें 2 आ रहा है काट दो, तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 4, ठीक है। क्लियर है सबको? 1, 3 एंड 4, ठीक है। तो आ जाओ टेस्ट दे दो। MRP10 फ्री क्लास, पेड क्लास जो भी आपको ज्वाइन करना हो, कौन सा कोड लगाओगे? MRP10 अनअकैडमी पे छाएगा मारो राजस्थान, ठीक है। हाँ, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये कॉलेज लेक्चरर का बैच चल रहा है, स्मार्ट बनो, क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ऑलरेडी, पढ़ रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई आसान हो रही है। क्लास में 3-3 बार रिवाइज करा दिया जाता है, 1.5 घंटे की क्लास रिवाइज करने के लिए उनको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। तो कॉलेज लेक्चरर का बैच है, ये बैच सब इंस्पेक्टर RAS सब में लागू होता है, सबके लिए यूजफुल है, क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर बदल नहीं जाएगा अगर हम उसको सब इंस्पेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो RAS में पढ़ रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी बदलने नहीं वाली है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। और मैं क्या बोलूं, हाँ, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 1 महीने का, SI वाले बच्चे 1 साल का ले लो, पता नहीं कब होगा, 6 महीने, RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, MRP10 कोड लगाओ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, RAS क्रैकर, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का बैच है, इन सब के लिए कोई अलग अलग पैसे नहीं देने बच्चों, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। और MRP10 कोड यूनिवर्सल कोड है, किसी भी कैटेगरी में लगाओगे, UPSC का सब्सक्रिप्शन लेना है लो ना, MRP10 कोड लगा के डिस्काउंट मिलेगा 10%,
ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, सही है। चलो फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।